हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग का कैसलेट, रीजनिंग पजल्स। ये आज की 5वीं क्लास है रीजनिंग में पजल्स की। एक एक करके मैं आपको सारे पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले पजल्स में स्पेशली, तो आप उसको टैकल कर पाएँ, बड़ी आसानी से कर पाएँ। ना सिर्फ टैकल कर पाएँ, उसको सॉल्व कर पाएँ एक्यूरेटली। सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप करेक्टली उसको अटेम्प्ट करें, राइट। तो इस कड़ी में ये लेक्चर आगे है। आपको बता दूं कि इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी को आपको समझना होता है। जैसा कि मैं आज आपके सामने जो लेके आया हूँ वो फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल है, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड, ठीक है। तो इसमें मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। उसके पहले अगर आप वीडियो पर पहली बार आए चैनल पर, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखो भाई, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आपको 5-6 फ्लोर का मिलता है, तो जनरली आपको ऐसा दिया होता है कि ये मान लो कि मान लो ये फ्लोर हो गए। अब फ्लोर आप समझते हो, देखो ये कॉमन सी चीज़ है कि ये फर्स्ट फ्लोर होता है, उसके ऊपर ये सेकंड फ्लोर होता है, ये थर्ड फ्लोर होता है, ये फोर्थ फ्लोर होता है, फिफ्थ फ्लोर होता है, ऐसे ही सिक्स सेवन्थ ऐसे ही होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैं अगर आपको बताऊं, तो ये वाला जनरली आपको लेफ्ट दिया रहता है, बी राइट दिया रहता है, वो या फिर मतलब वो आपको बता देता है कि जो फ्लैट ए है, देखो ये फ्लोर है, जो ऊपर जा रहा है ये फ्लोर होता है, ठीक है। और ये फ्लैट होता है, फ्लैट ए हो गया, फ्लैट ए, फ्लैट बी, राइट। अब अगर फ्लोर की बात करता है, तो फ्लोर मान लो सपोज ए एंड बी के बीच में एक फ्लोर है, ए और बी के बीच में एक फ्लोर है। तो बीच में मतलब कि ए यहाँ अगर होगा तो बी यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, अथवा ए यहाँ हो सकता है। इन चारों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन ए ऐसा, ए बी हो सकता है, ए ये बी हो सकता है, अथवा ए ये बी हो सकता है, अथवा ए इसके साथ भी हो सकता है, ठीक है। इतनी कंडीशन पॉसिबल है। ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझना। उनका जब फ्लैट बोलेगा कि फ्लैट अगर सेम है, तब आप फ्लैट पर स्पेसिफिकली जाओगे कि या तो वो दोनों ए फ्लैट में होंगे या तो वो दोनों बी फ्लैट में होंगे, उनका फ्लैट सेम होगा। बट अगर फ्लोर बोलता है तो भाई फ्लोर में कोई सा भी कैसे भी हो सकता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बार बार बताया हूँ कि अगर ए एंड बी के बीच में एक फ्लोर का गैप है, इसका मतलब जो बी है ए से एक फ्लोर, दो सेकेंड फ्लोर पर है, मतलब दो फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर ऊपर है या नीचे, ऐसा बोलेगा। सेकेंड मतलब एक कम, मतलब उनके बीच में एक कम का गैप। सेकेंड मतलब उनके बीच में एक का गैप। थर्ड मतलब उनके बीच में दो का गैप। फोर्थ मतलब उनके बीच में तीन का गैप, ठीक है। इन कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा। बस यही बेसिक पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दो में मैं लगा दिया हूँ, आप अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार करें। मैं आपको इंग्लिश में रीड करके बताता हूँ, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। 10 पर्सन सी डी ई एफ जी, पाँच ये हो गए, पी क्यू आर एस टी, पाँच ये 10, आर लिव ऑन द डिफरेंट फ्लोर पर लिव करते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर ऑफ द 5 स्टोरी बिल्डिंग वेयर द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1। देखो ये कॉमन सी चीज़ है, ये आपको सभी जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सभी में ये इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी दिमाग यहीं पर लगा देंगे, भाई ये तो आप समझते हो, जो समझते हो वही चीज़ें बोला है, इसमें कुछ अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। हमेशा ये बोलेगा कि बिल्डिंग वेयर द लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन। मतलब ये 1 होगा, उसके ऊपर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे ही होगा। अब देखो नोट पहला, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट विच फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। जो तुम्हें बताया था 2 फ्लैट हो गए, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, 2 फ्लैट हो गए, तो 5 दूनी 10 हो गए, और 10 पर्सन है, राइट। वेयर फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, मतलब फ्लैट ए। अब मैं आपको ये बताया हूँ कि भाई ये अगर आप ऐसा करोगे कभी भी कॉपी पेन में बोर्ड में, तो ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। इसका मतलब जब आप ऐसी बिल्डिंग बनाओगे तो भाई इधर का ए होगा, ये वाला ए होगा, और ये बी होगा, यही बोला है। फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, राइट। फ्लैट ए एंड फ्लैट बी वेयर फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। नोट जो 2 दिया है, फ्लैट ए ऑफ अ फ्लोर 2। सबसे पहले तो मैं आपको बना के बता दूं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। देखो एक ये समझ लो, और ये समझ लो। मैं आप कहोगे कि अब मैं आपको 2 केस क्यों बता रहा हूँ, भाई ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप
ऐसा कर लो, ये हो गया, बांट दिया, और ये बांट दिया। उसके अलावा 5 फ्लोर आपको करने हैं, तो 1 2 3 और ये रहा 2 5। इसमें भी 5 बना देते हैं, 1 2 3 और 2 5। ठीक है, 5 फ्लोर मैं आपको बना दिया। अब ये रहा फर्स्ट फ्लोर, ये रहा सेकेंड फ्लोर, ये रहा थर्ड फ्लोर, ये रहा फोर्थ फ्लोर और ये रहा फिफ्थ फ्लोर। बताओ, सेम चीज़ें इधर भी होगी ऐसे ही। देखो यहाँ पर बोला क्या इन्फॉर्मेशन में, ये चीज़ें हमेशा आपको बोलेगा क्वेश्चन में, इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल समझ ही लेना है। फ्लैट ए ऑफ अ फ्लोर 2, ये रहा फ्लैट ए, ये रहा फ्लैट बी, फ्लैट ए फ्लैट बी। क्यों ऐसा लिखा, बी को इधर क्यों लिखा भाई? बोला यहाँ पर कि फ्लैट ए जो है वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, तो ये देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट में कौन है? फ्लैट ए है, इसलिए मैं इस तरीके से लिख दिया। फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 2, फ्लैट ए का फ्लोर 2 ये होगा, अथवा ये इसका ये होगा 2 इमीडिएटली अबव फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 1, फ्लैट ए के 1 से ऊपर होगा और 3 से नीचे होगा, एंड बिलो फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 3 एंड सो ऑन, इसी टाइप से। सिमिलरली बी का भी बोला है कि फ्लैट 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट बी ऑफ फ्लोर 1 एंड इमीडिएटली बिलो ऑफ फ्लैट बी ऑफ फ्लोर 3। ठीक है, मतलब जो 2 वाला होगा बी का, वो बी के ही 3 वाले से नीचे होगा, बी के 1 वाले से ऊपर होगा, ये कर कुल मिला के कह रहा है। ठीक है, तीसरे में बोला कि एरिया ऑफ ईच फ्लैट इज इक्वल। समझ आया, मतलब ये सारी एरिया इक्वल है सभी फ्लैट की। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए इतना, बिकॉज कुछ भी समझना नहीं है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि ऐसा ऐसा है, राइट। अब यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन चालू होता है। ठीक है भाई, अब देखो, ओनली टू पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर, हर फ्लोर, देखो ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकेंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, तो ये बोला है कि ओनली 2 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादातर, ये नॉर्मल सी बात है, यूजुअल बात है कि 2 फ्लोर, एक फ्लोर पर 2 फ्लैट हैं तो 2 ही पर्सन रहेंगे। एंड ओनली 1 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लैट, हर फ्लैट में केवल एक ही बंदा रहेगा, ये भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ से देखो, मेन यहाँ से चालू हो रहा। ओनली 3 फ्लोर आर बिटवीन सी एंड क्यू, देखो इनके बीच में बोला है, बिटवीन सी एंड क्यू, क्यू हु लिव इमीडिएटली अबव फ्लैट, अबव एफ्स फ्लैट। क्या मतलब हुआ? मतलब सी और क्यू के बीच में 3 आदमी हैं, मतलब 3 फ्लोर है। इसका मतलब या तो सी ऊपर सबसे रहेगा या सी सबसे नीचे रहेगा, बिकॉज इनके बीच में अगर एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा तभी तो 3 होंगे, 1 2 3 का गैप होगा। और यहाँ पर गैप मतलब उनके बीच में बोला है तो आप बीच में ही रखोगे, फिर आप ये नहीं कहोगे कि भाई 3 बोला इसलिए आप 2 करोगे। अगर वो 4th फ्लोर बोला होता, 4 फ्लोर अबव बोला होता तब उनके बीच में 3 होता, 3 फ्लोर अबव बोला होता तब उनके बीच में 2 होता, पर यहाँ बीच में ही बोला है वो 3। समझ आया? तो यहाँ पर बोला है ओनली 3 फ्लोर बिटवीन सी एंड क्यू। अब देखो यहाँ तक तो आपको क्लियर नहीं कि सी ऊपर रहेगा कि क्यू ऊपर नीचे रहेगा, कुछ भी क्लियर नहीं, बट आगे देखो यहाँ से क्यू हु, अब हु किसके लिए डिनोट कर रहा है? ये क्यू के लिए। मैं आपको बताया कि जहाँ पर खत्म होता है, जहाँ से ये हु विच चालू होता है उसी को डिनोट करता है। तो हु लिव इमीडिएटली अबव एफ फ्लैट। अब मुझे बताओ कि क्यू जो है एफ के इमीडिएटली अबव, अगर मैं क्यू को नीचे करता हूँ सी को ऊपर कर देता हूँ, अगर मैं क्यू को नीचे करता हूँ तो वो एफ के ऊंचे कहाँ रहेगा? इमीडिएटली अबव एफ फ्लैट, तो एफ के ऊपर कहाँ होगा? इसलिए मुझे क्यू को ऊपर रखना पड़ेगा। क्यू को जब ऊपर रखूंगा तो सी यहाँ हो सकता है। समझ आया? मतलब यहाँ से इतना तो क्लियर हुआ कि क्यू सबसे ऊपर रहेगा और सी सबसे नीचे रहेगा। अब ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है कि सी सेम फ्लैट में रहेगा या दूसरे फ्लैट में रहेगा। सी यहाँ भी तो हो सकता है, मैं आपको जैसा कि अभी देखो यहाँ इन्फॉर्मेशन बताया ए एंड बी के केस में कि ए एंड बी, तो ए और बी ये भी हो सकता है, ए के साथ बी ये भी हो सकता है, ए के साथ बी ये भी हो सकता है और ए के साथ बी ये भी हो सकता है, ये चारों के संभव है। तो यहाँ पर तो आपसे कुछ ऐसी अभी फ्लैट के बारे में जानकारी नहीं दिया, अभी केवल फ्लोर के बारे में जानकारी दिया है। आप समझ पा रहे हो? सी एंड क्यू के बीच में 3 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर है। क्यू हु लिव इमीडिएटली अबव एफ फ्लोर, तो अगर क्यू यहाँ रहता है तो उसके जस्ट, अब यहाँ देखो इमीडिएटली अबव एफ फ्लैट दिया है, एफ के फ्लैट के ऊपर, तो मतलब क्यू अगर यहाँ रहेगा तो भाई एफ उसके जस्ट नीचे रहेगा। अगर क्यू को मैं इधर देता हूँ तो उसके एफ उसी फ्लैट, मतलब उसी फ्लैट में रहेगा, उसके नीचे वाले में। समझ आया? ये बात समझ पा रहे हो क्या? यहाँ से देखो अबव एफ फ्लैट, एफ के फ्लैट, जब फ्लैट बोल दिया मतलब एफ के फ्लैट मतलब सेम फ्लैट हो गया।
समझ आया? फ्लोर में कुछ भी संभव है, अलग अलग फ्लैट हो सकते हैं बट फ्लैट में वही फ्लोर होगा, ठीक है। नो वन लिव टू द वेस्ट ऑफ सी। अब सी के वेस्ट में कोई भी लिव नहीं करेगा। वेस्ट का मतलब कि सी के वेस्ट में कोई, अगर यहाँ दे देते हो तो सी के वेस्ट में कोई लिव नहीं करेगा, बट अगर सी को यहाँ देते हो तो सी के वेस्ट में एक जगह खाली रहेगी, कोई ना कोई रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सी एकदम वेस्ट में ही रहेगा। सबसे नीचे तो है सही, सबसे नीचे मतलब फर्स्ट फ्लोर पर तो है, बट वो वेस्ट में खुद है ताकि उसके वेस्ट में कोई और ना रह सके। अगर सी यहाँ होता, मान लो कि इस वाले में होता या इस वाले में होता, तो उसके वेस्ट में कोई और रहता। इसीलिए बोला कि नो वन लिव टू द ईस्ट ऑफ, नो वन लिव टू द ईस्ट ऑफ सी। आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं वेस्ट इसको पढ़ दिया, नो वन लिव टू द ईस्ट ऑफ सी, तो सी इधर हो जाएगा। मैं इसको बना देता हूँ, मैं ईस्ट को वेस्ट पढ़ गया। सेम चीज़ आप कर लेना। देखो, नो वन लिव टू द ईस्ट ऑफ सी, सी के ईस्ट में कोई नहीं रहेगा, इसका मतलब सी खुद ईस्ट में रहेगा। समझ आया? अब जब सी ईस्ट में हो गया तो सी के ईस्ट में कोई नहीं रह सकता, वेस्ट में रह सकता है। समझ आया? आगे पढ़ते हैं। एफ एंड एस लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर। एफ और एस जो है एडजेसेंट फ्लोर में लिव करेंगे। एफ यहाँ है तो एस यहाँ हो सकता है। अब देखो, एफ एंड एस एडजेसेंट फ्लोर की बात किया, फ्लैट की बात नहीं किया, तो फ्लोर में एस यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, अथवा यहाँ भी रह सकता है। एफ यहाँ है तो यहाँ 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 रह सकता है, इसमें नहीं रहेगा। इसमें फिर वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बोला है। एडजेसेंट का मतलब सेम नहीं होता, बगल में होता, बाजू में होता है एडजेसेंट का मतलब। ठीक है भाई, तो यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, तीन पॉसिबिलिटी है। आगे देखते हैं। ई लिव 3 फ्लोर बिलो एस। ई लिव 3 फ्लोर बिलो। अब 3 फ्लोर बिलो का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में 2 फ्लोर गए, मतलब 2 फ्लोर का गैप है। समझ आया? देखो यहाँ पर और यहाँ, उनके बीच में 3 फ्लोर वाला था तो हमने बीच में रखा। यहाँ पर बोल रहा कि उसके बिलो 3 फ्लोर है। ई लिव 3 फ्लोर बिलो एस इन द सेम नेम फ्लैट, और फ्लैट भी इनका ई और एस का सेम है। मतलब मैं इसको ऐसी लाइन बना देता हूँ, सेम फ्लैट है। समझ आया? इनके बीच में 2 हैं। अब सोचो, अगर मान लो एस को ध्यान से देखना, अगर मान लो एस को आप यहाँ देते हो तो क्या ई को नीचे करोगे तो ई यहाँ, तो इनके बीच में 2 का गैप होगा क्या? नहीं, एक ही का गैप हो रहा, एक ही का गैप हो रहा ना। और एफ और एस एक साथ रहेंगे। ई एस को अगर यहाँ भी देते हो, यहाँ भी देते हो, तो भाई, और एस और ई को बोला है कि सेम फ्लैट में रहेंगे, इन द सेम नेम फ्लैट। तो चलो सेम की तो अभी हटाओ, मान लो अगर यहाँ देते हो, यहाँ देते हो, एस को यहाँ कहीं देते हो, तो उनके बीच में 2 फ्लोर का गैप हो रहा, क्या नहीं हो रहा है? इसका मतलब ई एस जो है यहाँ नहीं होगा, फिर एस कहाँ होगा? एस भाई सबसे ऊपर होगा। देखो, एस अब यहाँ 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 नहीं हो सकता, इसका मतलब एस यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, यही बोला था। देखो यहाँ से एफ एंड एस लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर, तो एडजेसेंट फ्लोर ये 4th फ्लोर 5th फ्लोर एडजेसेंट फ्लोर है, चौथा 5वां फ्लोर 4th एंड 5th एडजेसेंट है, तो हमने यही कर दिया। देखो, अब एफ एस और ई के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, और ध्यान रहे, और क्या बोला है कि भाई वो दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे। अगर एस यहाँ है तो उनके बीच में 1 2 का गैप हो गया, मतलब ई यहाँ हो जाएगा। अगर एस यहाँ है तो 1 2 का गैप हो गया, मतलब ई यहाँ हो जाएगा। सेम फ्लैट बोला है। देखो, एस इन द नेम ऑफ सेम फ्लैट, सेम नेम फ्लैट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। एज मेनी फ्लोर अबव ई एज बिलो टी। ई के ऊपर जितने फ्लोर हैं, समझ आ रहा ना? एज मेनी फ्लोर अबव ई एज बिलो टी, ई के ऊपर जितने ही हैं उतने टी के नीचे हैं। ई के देखो 1 2 3 ऊपर हैं, तो टी के भी 3 नीचे होंगे। 1 2 3 ऊपर हैं तो टी के नीचे 3 हो गए, मतलब 1 2 3, तो टी यहाँ रहेगा। इस फ्लोर में कहीं भी रह सकता है, 4th फ्लोर में। ई यहाँ है तो देखो, ई के ऊपर 1 2 3 है, तो इसमें टी कहीं भी रह सकता है। तो यहाँ तो फुल है तो यहाँ टी रहेगा, यहाँ फुल है तो यहाँ टी रहेगा। अब गिन लो, देख लो, सेम चीज़ है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो कि ई के ऊपर बोलता है और ई के ऊपर मान लो कि 3 4 5 10 हैं, ऐसे गिनना पड़े, तो उसके उल्टा, बिकॉज जहाँ से करोगे, अगर ये टोटल 5 है तो इसके उल्टा कर दो कि ई के नीचे जितने हैं उतने टी के ऊपर कर दो। मतलब जैसे यहाँ पर क्या बोला था, एज मैनी फ्लोर अबव ई, ई के ऊपर बोला था, टी के नीचे बोला था। तो अगर ई के ऊपर गिनने में आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसका उल्टा कर दो, ई के नीचे कर दो और टी के ऊपर कर दो। ई के नीचे भी 1 है, टी के ऊपर भी 1 है। ई के नीचे 1 है, टी के ऊपर, अथवा ई के ऊपर देखोगे 3 है तो टी के नीचे। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। डी डजेंट लिव ऑन द सेम फ्लोर एज जी।
डी जो है जी के सेम फ्लोर में नहीं लिव करेगा। अब जी के लिए बोला जी हु लिव बिलो टी इन द, जी हु लिव बिलो टी, टी के देखो जी जो है टी के नीचे लिव करेगा इन द सेम नेम फ्लैट, मतलब ये दोनों सेम नेम फ्लैट, मतलब मैं इसको फिर से गोला लगा रहा हूँ। अब इसके नीचे का मतलब कि जस्ट नीचे हो सकता है और भी नीचे हो सकता है। क्लियर है? द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जी एंड पी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन पी एंड आर, मतलब जी एंड पी के बीच में जितने नंबर ऑफ फ्लोर होंगे वो एक ज़्यादा होंगे पी और आर के बीच से। मतलब पी और आर के बीच में अगर एक्स है तो जी और पी के बीच में एक्स प्लस वन होगा। अब x की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, यही बोला देख लो एक बार फिर से। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जी एंड पी इज वन मोर देन, जी एंड पी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन पी एंड आर, तो पी और आर के बीच में। क्लियर है? पी डजेंट लिव टू द वेस्ट ऑफ डी, पी जो है डी के वेस्ट में नहीं लिव करेगा, मतलब ईस्ट में हो सकता है वेस्ट में नहीं हो सकता। इन द सेम नेम फ्लैट है एंड इन द सेम फ्लैट है जी। पहले इसको बनाते हैं, देखो क्या बोल रहा है। पहली बात तो ये बोला है कि जो जी है वो टी के नीचे रहेगा, तो जी यहाँ भी हो सकता है। अब ये ध्यान देना भाई कि टी और जी सेम फ्लैट में है, तो जी यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है। तो इस केस में मैं इसको जी को यहाँ एक ही जगह खाली है, देखो यहाँ इस फ्लैट में बी फ्लैट में कोई जगह नहीं है, एक ही जगह थी तो हमने बैठा दिया। इस केस में भाई या तो जी यहाँ रह सकता है या जी यहाँ रह सकता है, बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब आगे देखते हैं। जी और पी के बीच में एक ज़्यादा है, तो जी और पी के बीच में, अब जी यहाँ, चलो अभी एक को लेते हैं। अगर मान लो मैं इसको ले लेता हूँ, अब यहाँ पर एक फिर से बॉक्स बनाना पड़ेगा तो मैं उसी से काम चला रहा हूँ। अगर मैं जी को यहाँ लेता हूँ, ठीक है, तो जी और पी के बीच में कितने बंदे, एक ज़्यादा फ्लैट है, इसका मतलब अब पी को यहाँ रखोगे। सपोज आप करो कि पी को यहाँ रख देते हो, चलो मैं इस कलर से लिख रहा हूँ, पी को सपोज यहाँ रख देते हो। अगर अभी जी होल्ड पर है, अगर जी को आपने यहाँ रखा तो जी और पी के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू जीरो मतलब पी और आर के बीच में क्या हो जाएगा भाई, आपको पी और आर के बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा, तो आर को यहाँ रखोगे। समझ आए? अभी मैं छोटे से लिख रहा हूँ फिर आप समझना बस। पी और आर के बीच में ये हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो कि फिर देखो आगे, और अगर जी को यहाँ देते हो तो जी और पी के बीच में पी को अगर यहाँ रखोगे तो देखो पी और जी के बीच में एक फ्लोर का गैप, तो पी और आर के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू आपने जीरो कर दिया। ठीक है, अब एक बंदा बचा तो एक यहाँ बैठा दो, कौन सा बचा है, सी डी ई में से सी हो गया, डी हो गया, अब डी, तो डी को बोला, अब डी यहाँ बचेगा तो डी को यहाँ बैठाओगे। फिर इसमें क्या बचा, डी, तो डी को यहाँ बैठाओगे। और आप ध्यान दो कि यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन बोला था, डी डजेंट लिव ऑन द सेम फ्लोर एज जी, तो डी और जी सेम फ्लोर में नहीं रैप करेंगे, तो इसमें तो एक ही केस बना था, तो ये केस तो गायब हो गया। समझ आया? इसमें एक ही केस बना था तो ये क्लियर था, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें एक केस अगर जी को मैंने यहाँ लिया तो उस केस में ये वाला गायब हो रहा, मतलब ये वाला नहीं हो रहा। अब मैं जी को यहाँ से हटा के यहाँ पुट करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं इसके केस में जो जो बनाया हूँ, ये पी बनाया था तो इस पी को हटाता हूँ, इस आर को हटाता हूँ, इस डी को हटाता हूँ और इस जी को हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं जी को यहाँ की बजाय मैं यहाँ ले रहा हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, जी को अब मैं यहाँ ले रहा हूँ। अब भाई कहोगे कि यहाँ पर बोलो जी और पी के बीच में, टी जी के नीचे हो गया, जी और पी के बीच में जितना गैप होगा उतना पी और आर के बीच में होगा। अब पी को कहाँ रखोगे, जी एंड पी इज वन, हाँ यहाँ पर ठीक है, डी डजेंट लिव ऑन द सेम फ्लोर एज जी हु लिव बिलो टी इन द सेम नेम फ्लैट, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जी एंड पी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन पी एंड आर, पी डजेंट लिव टू द वेस्ट ऑफ डी। अब यहाँ से भाई देखो क्या कर सकते हो आप, अगर इस वाली चीज़ को x की वैल्यू अगर आप जीरो देते हो तो तब भी कम से कम g और p के बीच में एक फ्लोर का गैप होना चाहिए, उनके बीच में एक फ्लोर का गैप होना चाहिए, एक बंदा उनके बीच में। अब g को यहाँ देते हो, अगर p को यहाँ देते हो, मान लो p को यहाँ दे सकते हो अथवा यहाँ दे सकते हो, बिकॉज x की वैल्यू और जीरो करने पर भी इन दोनों के बीच में एक फ्लोर होगा, इन दोनों के बीच में एक फ्लोर ये होगा। अगर p को यहाँ देते हो, पर यहाँ आगे अगर आप देखोगे तो p डजेंट लिव टू द वेस्ट ऑफ d एंड इन द सेम फ्लैट एज g, तो g के सेम फ्लैट में, अब देखो यहाँ से बोला है इन द सेम फ्लैट एज g, p डजेंट लिव इन द सेम फ्लैट एज g, तो p जो है ये वाला p g के सेम फ्लैट में नहीं लिव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो p है अपना p, कौन सा, ये वाला p
जी के सेम फ्लैट में नहीं लिव करेगा तो पी यहाँ लिव करेगा। मना किया देखो यहाँ पर पी डजेंट लिव टू द वेस्ट ऑफ डी, डी के वेस्ट में नहीं लिव करेगा एंड इन द सेम फ्लैट एंड जी, जी के सेम फ्लैट में नहीं लिव करेगा। तो जी के सेम फ्लैट में नहीं हो गया तो दूसरे फ्लैट में हो गया। अब जी और पी के बीच में देखो एक का गैप है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपने जीरो रख दी और एक्स की वैल्यू जीरो मतलब पी और आर के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब पी और आर के बीच में कोई गैप नहीं मतलब पी यहाँ है तो आर यहाँ हो गया। ठीक है, कोई गैप नहीं है, एक भी बीच में नहीं है, समझ आया। अब देखो 5 9 हो गए, एक बचा डी, तो डी ऑफकोर्स सीधी बात है यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर देख लो अब कोई भी मतलब कंडीशन फेल नहीं हो रही है। डी डजेंट लिव ऑन द सेम फ्लोर एज जी, फ्लोर की बात की तो जी ये वाला फ्लोर है, सेम फ्लोर में नहीं है, सेम फ्लैट में है। और यहाँ से बोला पी डजेंट लिव टू द वेस्ट ऑफ डी, पी जो है वेस्ट में नहीं है डी के, बल्कि पी जो है ईस्ट में है, तो ये हमारा केस सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर हुआ। अब ये केस पूरा बन गया। अब इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो। समझ आया ना। अब इस चीज को मैं अगले पेज पर और लिख देता हूं ताकि एस टी डी ई जी, देखो एस टी डी ई और ये क्यू, ऐसा ही था, एस टी डी ई और जी था ये, तो ये जी है, ये जी हो गया। और इस लाइन में क्या था, क्यू एफ पी आर सी, क्यू एफ पी आर सी, ये आपका कॉम्बिनेशन जो बना है इस तरीके से। अब आप बड़े आसानी से आंसर कर सकते हो क्वेश्चन के। देखो जी लिव ऑन विच अमंग द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट, जी कौन से फ्लोर और कौन से फ्लैट में, तो भाई ये जी यहाँ है तो फर्स्ट ये फ्लोर हो गया और ये वाला ए था, ये ए था ये बी था, फर्स्ट फ्लोर हो गया और ए वाला फ्लैट हो गया, तो फर्स्ट फ्लोर और फ्लैट ए, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है क्या। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लो सेकेंड वाला। 4 of the following 5 are like a certain way and thus form a group which does not belongs to the group। देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा रहता है, मैं आपको हमेशा बता दूं कि अगर 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन, जनरली 5 ऑप्शन देता है तो 5 में से आपसे यही बोलेगा कि 4 एक जैसे होते हैं और एक ऐसा नहीं होता। तो पूरा स्टेटमेंट रीड करने के बजाय इतना रीड करो, फाइंड वुड डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, बस आप समझ जाओ कि उस ग्रुप में कौन बिलोंग नहीं कर रहा। देखो क्यू एफ एस डी सी, क्यू ये रहा क्यू, ये रहा क्यू, एफ एस, एस कहाँ है, एस डी सी, डी और सी, इन सब में कौन सा भाई ग्रुप जो इनके ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा, बताओ कैसे बता सकते हो, कोई है क्या। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगानी पड़ेगी कि एक कौन सा है जो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। देखो भाई अगर आप इसको देखोगे ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फिफ्थ हो गया। आप देखोगे तो अगर टॉप बॉटम की देखो, कार्नर वाले देखो तो कार्नर वाले 1 2 3 है, बीच में 2 फंस रहे हैं तो बीच में 2 आंसर तो नहीं हो सकता, मतलब डी और एफ नहीं हो सकता, 2 2 आंसर, ऑप्शन एक ही करेक्ट होगा। अब देखोगे भाई तो ए में भी सभी फ्लैट नहीं है कि 4 ए में है, 3 ए में है, 2 ए में, मतलब 3 बी में है, 2 ए में हो गए, तो ऐसा भी आंसर आप 2 नहीं टिक कर सकते एस और डी को। अब एक चीज अगर आप देखोगे तो ओड नंबर फ्लैट में देखो, ओड नंबर फ्लैट यानी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में एक, और यहाँ पर 3 में से फिर एक हो गया, 1 2 और 2 यहाँ पर फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में देखो 4 हो गए, एक है जो ये फोर्थ फ्लोर पर है और सेकेंड पर कोई नहीं है, मतलब इवन नंबर फ्लोर में एक ही बंदा है, बाकी 3 जो है ऑड नंबर फ्लोर में है और एक जो है वो इवन फ्लोर में है, वो कौन है, एफ है, तो यही एफ आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, समझ आया। तो किसी भी तरीके से ये डिफरेंट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, आपको इनमें से ट्रू बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। डी लिव टू द वेस्ट ऑफ पी, ये तो आई थिंक सही था, डी लिव टू द वेस्ट ऑफ पी ये सही है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। डी लिव टू द वेस्ट ऑफ पी ये सही है। टी लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, टी जो है इवन नंबर फ्लोर में, भाई टी ये चौथे फ्लोर में है, देखो ये चौथा फ्लोर है तो ये भी करेक्ट हो गया। तो आपका ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, मतलब पहला करेक्ट दूसरा करेक्ट। क्यू लिव सी, क्यू एंड सी लिव इन द सेम नेम फ्लैट, क्यू एंड सी जो है सेम नेम फ्लैट में है क्या,
क्यू एंड सी, देखो क्यू यहाँ है, सी यहाँ है, सेम नेम फ्लाइट मतलब सेम दोनों बी में लीव कर रहे हैं, तो ये भी सही हो गया। समझ आया? तो आपका ये तीसरा भी सही हो गया, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्लियर। ठीक है भाई, समझ आया? अगला क्वेश्चन चौथा, हाउ मेनी फ्लोर गैप, अब देखो यहाँ पर गैप पूछा है, हाउ मेनी फ्लोर गैप बिटवीन जी एंड क्यू, जी और क्यू के बीच में कितने फ्लोर गैप हैं? भाई जी कहाँ है? यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो इनके बीच में 1 2 और 3 फ्लोर का गैप है। समझ आया? ये 3 फ्लोर का गैप क्यू और जी के बीच में, एक ये सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 3 फ्लोर का गैप है। समझ आ रहा ना? तो ये 3 आप ऑप्शन टिक करोगे, सी। क्लियर है? विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? देखो डी थर्ड फ्लोर में है क्या? डी यहाँ रहे, डी थर्ड फ्लोर में, ये तो करेक्ट है, तो पहला तो ये करेक्ट हो गया। फिर इसको इधर टिक करो, ये करेक्ट है। आपसे पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, सी फ्लैट बी में है क्या? सी ये रहा फ्लैट बी में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट भी है। आर जो है फ्लोर थर्ड में है क्या? आर कहाँ है? आर आपका सेकेंड फ्लोर में है, तो यही गलत हो गया। समझ आया? ये गलत हो गया, और हमसे करेक्ट नहीं पूछा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी दो और चेक कर लेते हैं। ई फ्लैट ए में है क्या? ई जो है देखो कहाँ है, ई फ्लैट ए में है, ये तो करेक्ट हो गया, तो ये वाला आपका करेक्ट हो गया। टी जो है फोर्थ फ्लोर में है क्या? ये रहा टी फोर्थ फ्लोर में है, ये टी फोर्थ फ्लोर में, तो ये भी करेक्ट हो गया। इसका मतलब एक इनकरेक्ट है, यही सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से देखो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके पढ़ा रहा हूँ। आप एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल पर आप मुझे सपोर्ट करें, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, इंश्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर इसी एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही चैनल है, एग्ज़ाम ट्रिक्स। फेसबुक पर एग्ज़ाम हब के नाम से पेज है, और इंस्टा पर आप एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही पेज है। यहाँ पर आप मुझे फॉलो करें, ज्वाइन करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।